गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। हम लोगों का आज का विषय है प्रवास का ग्रामीण समाज पर प्रभाव। हम लोग प्रवास को पढ़ रहे थे और किस प्रकार से ग्रामीण समाज उसके आधार पर आगे बढ़ते हम लोग क्रम में। जो आज का हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो है प्रवास के जो कारण हैं, जिनके कारण प्रवास होता है, और उस प्रवास का जो माइग्रेशन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, इसका आखिरकार ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो बिंदु है वो है कृषि की उपेक्षा। अर्थात क्या कि भारत को यदि हम माने तो हम उसे कृषि प्रधान राष्ट्र की संज्ञा देते हैं, क्योंकि हमारे भारत में जो जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। तो इसका जो मुख्य समाज का, जो भारतीय जीविका का जो मुख्य साधन है, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, कहीं न कहीं कृषि पर आधारित है। और पीढ़ी दर पीढ़ी चूँकि ये जो कार्य है इसमें संलग्न जो परिवार रहता है कृषि कार्य में, इसमें बाधा नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे शहरों की ओर जब ग्रामीण जनता का, ग्रामीण समाज का प्रवास बढ़ता जा रहा है, उसके कारण गांव की जो युवा शक्ति है वो नगर में आ जाती है, और जिससे जो गांव में वृद्ध और असहाय व्यक्ति रह जाते हैं, तो उन असहाय और वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा कृषि कार्य पूर्ण दक्षता से नहीं हो पाता, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आती है और कृषि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इससे कहीं न कहीं कृषि का जो कार्य है वो उपेक्षित होता जा रहा है। तो यह मुख्य प्रभाव प्रवास का इस समाज पर पड़ रहा है। तो जो इसका जो मुख्य प्रभाव है कि कृषि की उपेक्षा इन कारणों के कारण होती जा रही है। दूसरा बिंदु आता है पारिवारिक विघटन। तो परिवार जो है समाज की एक संगठनात्मक संस्था कहा जाती है, और जो समाज है, ग्रामीण समाज है, उसकी जो परिवार की जो परंपरा है वो शुरुआत से हम यदि देखें तो संयुक्त परिवार की परंपराएं की भूमिका उनके उसमें रहती है। और संयुक्त परिवार जो है प्रथा के कारण गांव में जो कृषि उत्पादन होता है उससे जो उनकी आत्मनिर्भरता है, तो वो उसमें स्थायित्व और संगठन स्थापित रहता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब नगरों की ओर प्रवास करने के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण संयुक्त परिवार भी टूटने लगे हैं, और जो ग्रामीण जनसंख्या है उसके परिवारों में संयुक्त से टूटकर वह एकाकी परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं, जिससे परिवार में बिखराव होता है। और इससे जो गांव की अर्थव्यवस्था है, उसकी जो संरचना है और उसके जो कार्य है, उसमें बदलाव होता जा रहा है। तो यह भी प्रभाव इसके ऊपर प्रवास का पड़ा है। अगली बात करें हम तो ग्रामीण उद्योगों की उपेक्षा। तो ग्रामीण उद्योगों की उपेक्षा किस प्रकार हुई कि चूँकि जो गांव में शिल्पकार होते हैं, कारीगर होते हैं, उद्योगों के लिए शहरों पर निर्भर रहने लगे, और ये जो कलाकार हैं वह स्थायी से अस्थायी प्रवास करने लगे हैं, जिससे धीरे धीरे ग्रामीण उद्योग भी समाप्त हो रहे हैं। और इससे फिर गांव की जो उद्योग, जो ग्रामीण उद्योग हैं, उसकी भी उपेक्षा हो रही है, और इससे भी गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है और आर्थिक विघटन की स्थिति बढ़ रही है। तो यह भी एक प्रभाव देखने को मिला कि जो ग्रामीण उद्योग है उसकी उपेक्षा हमें देखने को मिल रही है। फिर हम बात करें सांस्कृतिक संघर्ष। तो चूँकि वर्तमान में ग्रामीण समाज में जो सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है, वो किस कारण से हो रही है? वो भी कहीं ना कहीं प्रवास के कारण से हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रवासी व्यक्ति को जो अपनी गांव की संस्कृति है, जो अपनी मूल संस्कृति है,
वो शहरी संस्कृति के साथ उसका जब सामंजस्य, उसको संतुलन बिठाना पड़ता है, तो सांस्कृतिक मूल्यों में भी टकराव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति निर्मित होने लगी है। क्यों? क्योंकि गांव की संस्कृति कुछ अलग है और शहर की संस्कृति कुछ अलग है। इस वजह से भी ये प्रवास का प्रभाव इस सांस्कृतिक भूमि पर भी पड़ा है। धार्मिक विघटन की बात करें तो इसका भी प्रभाव प्रवास से पड़ा है। चूँकि हम यदि ग्रामीण संस्कृति की हम बात करें तो वह जो है एक धर्म प्रधान संस्कृति मानी जाती है, और जो प्राथमिक समूह जो धर्म में हम माने गए हैं उसकी भूमिका महत्वपूर्ण गाँवों में देखी जाती है। पर ये प्रवास के कारण इसमें धार्मिक विघटन की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। क्यों? कारण क्या है कि प्रवास के कारण जब गांव का व्यक्ति कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो उसके जो धार्मिक कार्य हैं उसमें वह सामूहिक सहभागिता में शामिल नहीं हो सकता, और इससे वो धीरे धीरे अपने धार्मिक विघटन उसमें पनपता जा रहा है। फिर नैतिक पतन, तो चूँकि पड़ोस, समाज, ये सब जो है परिवार, ये सब हम गाँव की परंपरा में हम देखते हैं कि ग्रामीण व्यक्ति इन सब चीज़ों से जुड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो एक यहाँ से मुक्त होकर नए परिवेश में जीवन यापन करने लगता है वहाँ का मनुष्य, तो धीरे धीरे उसके नियंत्रण का जो प्रमुख साधन परिवार था तो वो नियंत्रण हटने लगता है। व्यावसायिक मनोरंजन के कारण वह धीरे धीरे अन्य व्यसन की प्रवृत्ति में आगे सहारा लेता है, तो इससे भी उसका नैतिक पतन धीरे धीरे होता जा रहा है। तो यह भी प्रवास का एक कारण है। निम्न स्वास्थ्य स्तर, चूँकि एक ही स्थान पर न रहने से प्रवास के कारण व्यक्ति का जो उसकी जो आराम की पूर्ण जिंदगी है, या उसे नींद का या अच्छे भोजन से कई बार वो उसके वंचित हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य पर भी गिरावट देखने को मिलती है। वृद्धों की उपेक्षा, तो चूँकि परिवार के जो वृद्ध और असहाय गांव में वो छोड़ करके आते प्रवासी व्यक्ति, तो परिवार की भी देखरेख नहीं करने से जो बुजुर्ग हैं वो असहाय व्यक्ति गांव में उनकी देखभाल नहीं होने से, तो कहीं ना कहीं वृद्धों की भी उपेक्षा समाज में बढ़ रही है इस प्रवास के दौरान। असुरक्षा की भावना, अब यदि हम परिवार के सुरक्षा की भावना करें तो वो भी असुरक्षा की भावना धीरे धीरे पनपने लगी है। क्यों? क्योंकि चूँकि संयुक्त परिवार में जब सभी व्यक्तियों के एक साथ रहने से सामुदायिक सहभागिता बढ़ती है, लेकिन परिवार से अलग रहने पर सामुदायिक सहभागिता न होने के कारण परिवार के सदस्यों के मध्य में असुरक्षा की भावना घिरती जाती है। कार्यक्षमता में कमी, चूँकि यदि गांव का हम वातावरण माने तो वहाँ पे स्वास्थ्यप्रद होता है, स्वच्छ वातावरण में कार्य करने की क्षमता वृद्धि होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रवास के कारण व्यक्तियों में स्वस्थ वातावरण नहीं मिलना, उद्योग वाहनों का प्रदूषण होना और वायु प्रदूषित, मिलावटी खाद्य सामग्री, प्रदूषित जल, इन सब के कारण भी कहीं न कहीं व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है और उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है। तो यह जो है मुख्य कारण हमें प्रवास का जो प्रभाव ग्रामीण समाज पर पड़ रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके मुख्य बिंदुओं पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है। अगली कक्षा में हम किसी अन्य बिंदुओं को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।